हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप टाटा अप्रेंटिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चंस है जिसके आधार पर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये कोई बना बनाया क्वेश्चन नहीं है। जो टाटा अप्रेंटिस का जो एग्जाम होता है तो उसी का ऑफिशियल साइट में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। टाटा स्टील आप लोग का यहाँ लिखा हुआ है और मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया। आप लोग ये सैंपल पेपर 2 है, बता दूं 2 है क्योंकि 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और टाटा अप्रेंटिस कॉलेज से मैंने प्लेलिस्ट भी दिया है, वहां पर भी सारे आप लोग इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक जानकारी मिलेगी, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले वाला भी वीडियो देखिए, ठीक है। और इसके बाद सेट 3 आएगा, फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए मैथमेटिक्स का है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, द सेट ए इसको रिप्रेजेंट किया है, कितना कितना है 0,1 2 3 4 डैश डैश, मतलब है आगे भी। रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, ये क्या है, कोई भी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरह से जो लिखते हैं वो सारा क्या होता है, तो वो सारे होल नंबर्स होते हैं। यानी कि देखिए पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है ना, 0 1 2 इस तरह से, तो ये हो जाएगा होल नंबर। अगर इंटीजर्स की बात करें तो उसमें माइनस भी आ जाता है, माइनस संख्या वाला भी आ जाता है, लेकिन इसमें माइनस है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय। इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। बोल रहा है कि दो नंबर है x एंड y, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, अगर y इज ए मल्टीपल ऑफ x, y जो है ना ये x के गुणक में है, ठीक है, x के गुणज में है। तो अब ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई दो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 2,4। अब बोल दे इसके एलसीएम निकालिए, जहां 4 क्या है 2 का गुणज है कि नहीं है। गुणज मतलब क्या, जो उसके पहाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ क्या बोला y क्या है x का गुणज है। इस प्रकार जैसे 4 यहाँ पर 2 का गुणज है, वैसे y x का गुणज है, मल्टीपल है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार जब x और y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y जो है x का मल्टीपल है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आप लोग हम समझा दिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो लिस्ट यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोग 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5 सब कैल्शियम निकाल लीजिए। जो संख्या आएगा वही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा जो सबसे डिवाइड जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब ये नहीं कि आपको देख रहे हैं कि हाँ 20 चल जा रहा है तो 20 से मार देंगे, 5 चल जा रहा है तो 5 से मार देंगे, नहीं, जो सबसे भाग जाए, ठीक है, सबसे कट जाए, तो वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 60। ओके 60 देखिए सबसे कट जाएगा, तो एलसीएम भी इसका कितना आएगा 60। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 का सी। अगला सवाल 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। ये एचसीएफ दिया है और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ हमको पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। इनका अगर आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकाल आप लोग आता है, ये 10 क्लास में सीखे हैं। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। 2 इक्वल टू कितना कर देना है, ये वाला कितना 1032 गुना 2 और प्लस 408 और इंटू क्या है पी, यानी 408 पी हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोग का पी का वैल्यू यहाँ पर फाइनल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद जैसे ही आप लोग पी का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा -5, यानी कि 4 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा -5, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127r। इसका जीरोज यानी कि शून्य क्या होगा, x का मान बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। x का 2 को वैल्यू निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है ना -b + -√d बट्टा में 2a, और जहाँ पर d क्या होता है हम लोग को, जहाँ ये d है, ठीक है, ये d है, जहाँ d होता है b² - 4ac। इसको आप लोग यहाँ पर x निकाल लीजिएगा, इस फॉर्मूला से 2 को निकलेगा, एक बार प्लस लेके बनाइएगा, एक बार माइनस लेके, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो आप लोग आंसर आएगा, यहाँ पर आप लोग बोथ नेगेटिव, यानी दोनों माइनस में आएगा। x का जो वैल्यू निकालिएगा दोनों माइनस में होगा, इसलिए b बोथ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया मैथ का। अब हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ R1 एंड R2 बी द रजिस्टर्स ऑफ द फिलामेंट 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग 220 वोल्ट, देन क्या होगा। अगर बोल रहा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध है, ठीक है, किसी फिलामेंट का जिसका पावर दिया है, ठीक है, कितना पावर दिया है 40 वाट और 60 वाट का, तो आपको और ऑपरेटिंग कितना पे हो रहा है 220 वोल्ट पे। तो बोल रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग को पावर पता है, ये P1 है, ये मिनट, ये क्या है, ये P1 है, ये P2 है, भी तो सबके लिए सेम है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है
P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, होता है ना। तो हम पहले P1 का नहीं, P1 है ना, ये भी है P2, तो पहले P1 का निकाल लेंगे। P1 R तो आप लोग का देखिए अलग अलग है, R1 R2, V तो दोनों के लिए सेम है, देखिए ऑपरेटिंग 220 वोल्ट दोनों के लिए सेम है। तो एक बार P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 करेंगे और P2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R2, ठीक है। यहाँ से आपका R1 और R2 दोनों निकल जाएगा। ये दोनों आप लोग जब निकाल लीजिएगा इस तरह से, देखिए इसको जैसे मान लीजिए मैं एक बोल देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए P इक्वल टू क्या हो गया, P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1, तो यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई P, तो वी स्क्वायर मतलब कितना, 220 का स्क्वायर, तो 220 इंटू 220 और बटा में कितना, P कितना है देख लीजिए, 40 पहला वाला का, इसको काट दीजिएगा तो आप लोग आंसर यहाँ पर क्या बोलता है आ जाएगा R1 R2, और इसका जब फाइनल आंसर निकालिएगा तो आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर जो होगा R2 छोटा हो जाएगा R1 से, यानी कि R1 का वैल्यू जो आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, पूरा एक कूलर ऑफ 1500 वाट 200 वोल्ट एंड ए फैन ऑफ 500 वाट 200 वोल्ट आर टू बी यूज्ड फ्रॉम ए हाउस होल्ड सप्लाई, द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड, फ्यूज का रेटिंग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे, रेटिंग मतलब क्या, करंट कितना होगा, तो इसका निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे, करंट दोनों का जोड़ देंगे। यहाँ पर I1 निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना, तो यहाँ पर देखिए P1 है तो P1 इक्वल टू VI1, यहाँ से आप लोग I1 निकालिएगा कैसे, P1 बटे V कीजिएगा, P1 कितना है 1500 बटे V कितना है 200, इसको आप लोग भाग दिया 7.5 आएगा। इस प्रकार इसका भी निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसका निकालिएगा तो आएगा 2.5, 500 जैसे 2 से भाग दीजिएगा 200 से 2.5, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 10, तो 10 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, बोल रहा है रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगा, तो याद रख लीजिएगा मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने से भी रेजिस्टिविटी चेंज होता है, लेकिन अगर आप शेप को चेंज कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, शेप को भैया बदल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तार अभी लंबा है, तार को टेढ़ा कर दीजिए, कोई नहीं, रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगा, ठीक है। और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि बोल रहा है क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव किस डायरेक्शन में होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आप ज़्यादा से लड़का मार देंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अरे भैया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो करंट मूव होता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आप लोग का करंट मूव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन करंट के विपरीत दिशा में जाता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी उसके विरुद्ध दिशा में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल धारा बहेगा, करंट बहेगा। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, कोई एक प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण है, और कोई वस्तु यहाँ पर 0.25 मीटर की दूरी पर खड़ा है, रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा उस वस्तु से, तो इधर प्लेन मिरर है जितना दूरी पर बन रहा है उतना दूरी पर आप लोग का इमेज भी बनेगा, मतलब इतना दूरी थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो इधर 0.25 इधर भी 0.25, दोनों को जोड़ दीजिएगा आ जाएगा 0.5, दैट इज ऑप्शन कितना है, सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.5 आंसर। ये दोस्तों आप लोग का हो गया फिजिक्स। तो चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ, आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, वाई बर्न, क्योंकि उसका जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए कोटिंग हो जाता है, उसको हटाते हैं, ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एवॉल्व होता है, हीट निकलता है, ठीक है, इसको जो बोलते हैं उष्मा छेपी, उष्मा निकलता है इसमें, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ लाइम, तो ये भी आप लोग का होगा उष्मा छेपी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड को घोलते हैं तो भी उसमें हीट निकलता है, जब देखिएगा एसिड घोल दिए किसी में तो उसमें भी हीट निकलता है, ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों एक्सोथर्मिक है। लेकिन इवोपरेशन ऑफ वाटर, जब वाटर वाष्पित होता है कब होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो हीट हम दे रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जब आप लोग का कपूर टाइप का कुछ चीज़ कपूर ये जब उड़ जाता है तो उसको भी हीट मिलता है तभी उड़ता है, तो इसमें हीट दे रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों है इसमें हीट निकल रहा है, ठीक है। जब आप चूना को घोलिएगा पानी देखिए हीट निकलता है, तो उसी प्रकार ये 1 2 सही हो जाए, यानी कि आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब है, 2 का ए।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, गिव द रेशियो इन व्हिच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, वॉल्यूम के आधार पर पूछा, यहाँ पर मास के आधार पर नहीं पूछा। तो वॉल्यूम के आधार पर कितना H2O, ये होता है H2O, तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए Pb क्या कर रहा है, CuCl2 के विलयन में से Cl2 को ले रहा है और Cu बेचारा अकेला रह जा रहा है। मतलब जो Pb है वो CuCl2 में से Cu को विस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसको। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर 9-10 से ही है और बाहर से कुछ नहीं है। ठीक है, लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर मतलब क्या, CaOH होल ट्वाइस, जैसे CaOH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन कर रहा है किससे, क्लोरीन से। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 और H2O, और क्या बनाएगा H2O। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश का कुछ देख लेते हैं जल्दी। हम लोग इंग्लिश में पहला क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है कि व्हिच द वर्ड इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। इसका ऑपोजिट देखिए, आप लोगों का ऑपोजिट हर एक में आ रहा है, हर एक सेट में, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर मतलब क्या, कोई खास, एक जनरल मतलब कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इसका आंसर हो जाएगा, पर्टिकुलर से जनरल। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड प्रोविडेंट। वर्ड प्रोविडेंट, स्टेगनेंट, तो स्टेगनेंट का जो सिमिलर मीनिंग दोस्तों होगा यहाँ पर ये दोस्तों देखिए, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है, जो मूवेबल होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मूवेबल। तो इसका उल्टा क्या, इमूवेबल। ठीक है, तो स्टेगनेंट का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी would improve livelihood and give hope for the future, but the lack of reliable electricity in the country has contributed to holding back prosperity. Over the past 5 years, GDP growth has averaged 3%. Dash to fight poverty and create jobs. क्या, tough to fight poverty and create jobs, मुश्किल है। GDP has growth एवरेज 3%, 3% बढ़ रहा है, तो ऐसे मुश्किल है दोस्तों गरीब से लड़ाई करना और जॉब को देना। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश द ईयर थिंग्स गॉट बेटर, ओवर द ईयर थिंग्स गॉट बेटर। ये सारा प्रिपोजिशन से, इसको प्रिपोजिशन अच्छा से कर लीजिएगा क्योंकि पिछले सेट में भी था। तो ओवर हो जाए यहाँ पर, ओवर द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर। नेक्स्ट क्या है, आई कुड नॉट गेट इन बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल डैश द वे, सो मेनी पीपल इन द वे। ठीक है, तो 5 का दोस्तों जो होगा वो 5 का यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इन द वे। तो चलिए बहुत बार ये दोस्तों आप लोग इंग्लिश का हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जीके का कुछ क्वेश्चन है। जीके में पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होस्ट इन 2021। बोला एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा कंट्री, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, द मेंशन्ड टैगलाइन इज बिलोंग टू व्हिच कंपनी और ब्रांड। जो मेंशन टैगलाइन क्या है कि पल बनाए मैजिकल, तो आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे, लेज। यहाँ दोस्तों इसका टैगलाइन क्या है, पल बनाए मैजिकल, आप लोग देखे होंगे पैकेट के ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेज आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हिच इज द हाईएस्ट पीक व्हिच लाइज टोटली इन इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में जो है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, जो टोटली ही इंडिया में है, मतलब किसी और देश से टच नहीं है, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है, 4 नंबर, ये हो गया 4 नंबर ना। व्हिच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, भारत रत्न। जी हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट रत्न क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा हाईएस्ट अवार्ड। तो दोस्तों अंतिम सवाल हम लोग का है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजिशनिंग स्टेटमेंट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड कॉर्पोरेट ब्रांड कैंपेन ऑफ टाटा स्टील। क्या है रिसेंटली लॉन्च्ड, तो 5 का दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वैल्यू स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ठीक है, इसका टैगलाइन है वैल्यू स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग का सेट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। जल्द ही हम सेट 3 ला देंगे। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक दोस्तों में, हर एक ग्रुप में जो इस बार टाटा ट्रेड अप्रेंटिस के एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।